गधे के पैर में नाल ठोक देने से यदि वह घोड़ा बन जाता तो सबसे पहले मैं उन गधों के एक एक पैर में चार चार नाल ठोकता जो दीपक को गुरुग्राम कोर्ट ले जाते समय माइक लहरा लहरा के पूछ रहे थे कि दीपक तुमने बेटी को गोली क्यों मारा। अरे मूर्खों, दीपक कोई शूटर नहीं है। दीपक एक बेटी का बाप है। दुनिया में किसी को भी गोली मारने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बेटी को गोली मारने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, और वह है बेटी के भविष्य की चिंता। उनसे अधिक तो तरस आता है उस जज पर जिसने 14 दिन की रिमांड पर दीपक यादव को भेजा। पुलिस तो अपना काम करती है, फिर भी क्या खुलासे होंगे? क्या दीपक बताएगा कि उसने राधिका को गोली क्यों मारी? सवाल उन लोगों से किया जाता है जिनकी सांसें चल रही होती है, मुर्दों से नहीं। राधिका को गोली मारने के पूर्व दीपक कितनी मौतें मरा है, इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चों का खेल नहीं है बेटी को गोली मारना। बच्चों का खेल नहीं है बेटी को गोली मारना, बहन को गोली मारना, फूआ को गोली मारना, बाकी सारी दुनिया को गोली मारना बहुत ही आसान है। गौर कीजिए, दीपक यादव ने राधिका के सीने पर गोली नहीं मारी है, पीठ में गोली मारी है, क्योंकि राधिका के सीने में गोली मारने का वह साहस नहीं कर पाया। इसलिए जब राधिका मुड़ी तब उसने उसके पीठ में गोली मारी। यह सच है कि दीपक यादव ने राधिका के पीठ में गोली मारी, पर क्या वो गोली सिर्फ राधिका के पीठ में लगी? राधिका के पीठ में लगने के पूर्व चारों गोलियां दीपक के कलेजे में लगी। उन चारों गोलियों से दीपक का कलेजा छलनी हुआ। राधिका को गोली मारने के पूर्व कितनी मौतें मरा होगा दीपक, इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बाप अगर अपनी बेटी से नफरत करने का दिखावा भी करता है तो हकीकत यह होता है कि उसमें उसके भविष्य की चिंता होती है। उसने ऐसा तो कुछ देखा था या सुना था जिससे उसे लगने लगा था कि कोई उसकी बेटी को तड़पा तड़पा कर न मारे। उसको तड़पा तड़पा कर मारने से बचाने के लिए उसने एक ही बार में सारी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। हो सकता था कि वह जिंदा रहती तो कोई उसे तड़पा तड़पा कर मारता, और इससे बचाने के लिए ही दीपक ने राधिका को गोली मारी। दीपक से पूछने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि दीपक किसी से भी कभी भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि दीपक एक ऐसा चलती फिरती लाश है जिसकी सिर्फ सांसें चल रही है। हम और आप देख रहे हैं कि दीपक जिंदा है,
लेकिन सच यह है कि दीपक एक चलती फिरती लाश है। वह अपनी बेटी के संबंध में कभी नहीं कहेगा और कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि आज तक मैंने जो भी जाना है, जो भी विश्लेषण किया है, उसमें पाया है कि वह एक खुददार पिता है। एक बाप अपनी बेटी को एक तमाचा भी मारता है तो वह तमाचा उसके गाल पर नहीं मारता है, अपने गाल पर मारता है, क्योंकि वह अपनी बेटी की चिंता करता है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, क्योंकि किसी और धर्म या संप्रदाय में रिश्ते नहीं होते। सनातन धर्म की यह विशेषता है कि इसमें हर रिश्ते की एक मर्यादा है, और यह वह देश है जहाँ नारी अपने हर रूप में पूजी जाती है। आज की जो वर्तमान परिस्थितियां और परिवेश है, उसमें पत्नी को गोली मारने के कई एंगल हो सकते हैं। आस पड़ोस के लोगों को गोली मारने के कई एंगल हो सकते हैं, पर आज भी वह वक्त नहीं आया है कि कोई अपनी बेटी को गोली मारे और उसका कोई दूसरा एंगल हो। बेटी को गोली मारने का सिर्फ एक ही एंगल है, और वह है उसके भविष्य की चिंता। धन्यवाद। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।